जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे किस हद तक आप अगर किसी शख्स का इंतकाल हो गया है, एक मुनासिब वक्त कितना है तदफीन में, क्या अहकामात है तदफीन के मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ये मामलात जितने भी हैं इनसे हम सब का पाला पड़ता है। एक इंसान जो दुनिया में आया है उसने दुनिया से जाना भी है, और जिस तरह ज़िंदगी के बारे में अहकामात सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना ये शरीयत ने बयान किया, इसी तरह करीबुल मर्ग और मरने के बाद जितने अहकामात हैं, इस्लाम का ये हुस्न है कि इस्लाम ने उनके बारे में तालीमात फरमा दी। कोई भी इंसान जब फौत हो जाए तो उसूल यही है कि उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन और तदफ़ीन के अंदर जल्दी करनी चाहिए। कोई भी ऐसा उज़र अगर दरमियान में ना हो कि जो वाक़अतन रुकावट बनने की अहलियत रखता हो, तो फिर उसको फिल फौर दफन कर देना चाहिए। उसकी वजह तिरमिज़ी के अंदर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुखातिब करके फरमाया अली, 3 कामों में जल्दी करना। उनमें से एक काम ये इरशाद फरमाया कि जब बच्चा या बच्ची बालिग हो जाएं, मुनासिब उनका रिश्ता मिल रहा हो कुफ़ के अंदर, तो उनके निकाह के अंदर जल्दी करना। दूसरे नंबर पर फरमाया कि अगर नमाज का वक्त हो जाए, और नमाज के वक्त होने से मुराद कि जब मुस्तहब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करना, यानी जल्दी से मुराद ये है कि फिर लेट ना करना। क्यों कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि वैल है, हलाकत है उन नमाजियों के लिए कि जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि जब कोई फौत हो जाए तो उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन और उसकी नमाज जनाजा के अंदर जल्दी करना। अब ये हदीस असल है इस बारे में। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हाँ दरमियान में कोई ऐसा उज़र आ जाता है, जिस तरह अभी मुकद्दिमा के अंदर आपने उसकी वजाहत भी की कि अगर कोई ऐसा कोई केस है, कोई अल्लाह ना करे कोई कत्ल हो जाता है, या कोई भी दरमियान में ऐसी रुकावट बन जाती है कि किसी को सज़ा से बचाना मकसूद है, तो फिर उतनी देर तक बअमरे मजबूरी ताख़ीर की जा सकती है। वरना असल यही है कि जल्दी से जितना मुमकिन हो उसकी नमाज जनाजा जल्द अज जल्द, जितना जल्द मुमकिन हो वो नमाज जनाजा की अदायगी का और तदफीन का हुक्म है। अलामा साहब, बहुत सारे ऐसे भी वाक़यात हैं जहाँ पर ये फ़ौरी तौर पर मुमकिन नहीं होता। उसकी एक वजह ये भी है कि किसी का भाई, किसी की वालिद, किसी की वालिदा, कोई भी खूनी रिश्तेदार जो है, मतलब वालिदैन हैं वो मुल्क में नहीं हैं और औलाद मुल्क में नहीं है, या बहन या भाई मुल्क में नहीं है, बैरून मुल्क से उन्होंने आना है, और उस सिलसिले में बाज़ औक़ात ताख़ीर हो जाती है, 1 दिन 2 दिन, बाज़ औक़ात ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो किस हद तक इंतज़ार किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं अव्वलन तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आज पहली मरतबा इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहा हूँ। मुझसे क़बल मुफ्ती साहब ने इंतहाई ख़ूबसूरत आज की गुफ्तगू का आगाज़ फरमाया। ये सवाल माज़ी करीब में ही मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रज़वी उस्मानी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के इंतकाल पर बहुत सारे हलकों में उठाया गया, और इसी तरह से एक और बड़ी शख्सियत मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनकी तदफ़ीन नमाज जनाजा के मामलात ताख़ीर से हुए। असल उसूल तो यही है कि तदफ़ीन के मराहिल में ताख़ीर ना की जाए। बानी जामे अशरफिया मुफ्ती हसन साहब कराची में थे और तबीयत ख़राब हुई, तो आपने वसीयत फरमाई कि मेरी तहजीज़ व तकफ़ीन में ताख़ीर न की जाए। यही वजह है कि सारा ख़ानदान लाहौर में था, घर यहाँ पे था, लेकिन तदफ़ीन नमाज जनाजा कराची में उनकी अदा की गई। उसूल तो यही है कि ताख़ीर ना की जाए। बाहर कफ़ कितना वक्त, 2 दिन 3 दिन, तो वक्त का कोई तयन तो इस तरह से नहीं है। बाहर कफ़ देखने में ये आया, जो बड़े उलमाए कराम हैं, तो 1-2 दिन का इंतज़ार किया गया।
जैसे मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब की नमाज जनाजा, यानी उनका इंतकाल जुमेरात के रोज़ था और तदफीन और नमाज जनाजा के जो मराहिल थे मामलात उसके, वो हफ्ते के रोज़ हुए। तो उलमा इकराम हमारे लिए रहनुमा हैं। बस औक़ात ख़ास मामलात के लिए हम उनकी पैरवी कर सकते हैं कि जैसे उन्होंने किया है तो हम वो इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये गुजारिश ये करना चाहूँगा कि शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता ये है, एक है जवाज़ की सूरत, एक है अदम जवाज़ की सूरत। तो उलमा इकराम के बाज़ मामलात बसा औक़ात कभी कभार ऐसे भी होता है कि वो आमतुन्नास के लिए भी गुंजाइश का ज़रिया और सबब बन सकते हैं। लेकिन जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि जब मैयत मतलब उसके तमाम मामलात तैयार हो जाएं तो फिर उसकी तदफीन में ताख़ीर ना की जाए, इल्ला ये कि जो मुस्तस्ना के तौर पर कि कोई ज़रूरत पड़ गई, कोई ऐसा किसी को मतलब कोई क्या कत्ल का केस है, कोई पोस्टमार्टम, कोई वो एक अलग। लेकिन एक ये है कि जो शरीयत के उसूल हैं उसके मुताबिक क्या है कि आप इसको जितना जल्द मुमकिन हो सके, बिल्कुल जितना जल्द मुमकिन हो सके जो है ना वो सपुर्द खाक किया जाए। लेकिन बामरे मजबूरी गुंजाइश की बात है, मगर ना जो है ना इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये इसमें किस हद तक है कि आप जहाँ आपका इंतकाल हुआ है किसी शख्स का, उसको वहीं दफन किया जाए या फिर उसकी डेड बॉडी को मुंतकिल किया जा सकता है एक शहर से दूसरे शहर? हमारे यहाँ बहुत सारे जो अलमिया है ना, उनमें से एक अलमिया ये भी है कि हम समझते हैं पता नहीं फ़लाँ जगह पर, ठीक है कुछ ख़ास जगह हैं कि जहाँ पर अल्लाह ताला की यकीनी तौर पर रहमतें बरसती हैं और वहाँ पर तदफीन बंदे के लिए बायसे सआदत है। लेकिन उनके अलावा एक बंदा अगर पाकिस्तान में किसी जगह पर मौजूद है तो जहाँ पर वो फौत हो गया, कोशिश यही करनी चाहिए कि इंतज़ार न किया जाए, वहीं पर उसको अल्लाह ताला के हुजूर पेश कर दिया जाए। उसकी वजह भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से मिलती है, जिसका मफ़हूम है कि अगर तो वो गुनाहगार है तो फिर उसको तुम अपने से जुदा करके जल्दी उसको उसके ठिकाने तक पहुँचाओ, और अगर वो नेकोकार है तो फिर तुम क्यों उसकी आसानी के दरमियान रुकावट बने हुए हो। जैसे ही तुम उसकी तदफीन करोगे, आलम बरज़ख में अल्लाह ताला ने कब्र के अंदर उसके लिए जो जन्नत के बागात तैयार कर रखे हैं, तुम क्यों उनके दरमियान रुकावट बन रहे हो। और अगर वो गुनाहगार है तो उसको अपने सर से जुदा करो। बहर सूरत आपको जल्दी करने का हुक्म है। लेकिन जब आपने किसी ऐसी जगह पर देखा कि वहाँ पर उसके अहलो याल नहीं है, कोई परदेश के अंदर फौत हुआ, बल्कि यहाँ पर मुझे वो हदीस भी याद आ गई जिसका मफहूम है कि अगर कोई बंदा परदेश में फौत होता है जहाँ पर उसके अहलो याल नहीं है, तो ये एक बड़ा ना तकलीफ दे मामला होता है। तो अल्लाह ताला उसको ये सआदत और अजर अता फरमाता है कि उसके घर से लेकर और परदेश तक जितनी जगह हैं अल्लाह ताला उतनी जन्नत उसको अता फरमा देता है। हदीस का मफहूम ये है। तो अगर कोई बंदा परदेश में फौत हुआ है तो आप समझते हैं कि वहाँ पर तदफीन के मराहिल बआसानी तय नहीं हो पाएंगे, तो आप उसको कहीं और ले जा सकते हैं। अव्वल यही है, जैसा आपने शुरू में फरमाया कि जो जिस शहर में जिस जगह पर इंतकाल हुआ है वहीं तदफीन करना। अगर वहाँ पर मिसाल के तौर पे एक बंदा लाहौर में काम करता है और किसी गांव देहात में रहने वाला है, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर तो कब्र की जगह खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, या और बहुत सारे मसाइल इसमें दरपेश हैं। जिस तरह कब्रिस्तान की जगह बाज़ दफ़ा आप किसी मुर्दे को दफन करके आते हैं और दूसरे दिन आप जाके देखते हैं तो वहाँ पर वो डेड बॉडी मौजूद नहीं होती। तो इस किस्म के मामलात से बचने के लिए, फितनों से बचने के लिए, अगर कोई बंदा कहता है जी मुझे मेरे गांव देहात में मेरी तदफीन कर दी जाए, तो फिर बेहतर ये है कि उसको वहाँ पर दफन कर दिया। अच्छा अलामा साहब,